आप कैसे पहचानेंगे कि हमको हीट स्ट्रेस हो गया है? हीट स्ट्रेस बोले तो गर्मी के कारण जो तनाव पैदा होता है उसको हम लोग हीट स्ट्रेस बोलते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रेस हो गया तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि हमको हीट स्ट्रेस हो गया है? बराबर है। तो उसका सिम्टम बताया गया है, उसका लक्षण है हीट स्ट्रेस का। आपको उससे आप पहचान सकते हैं हमको हीट स्ट्रेस हमको हो गया है। बॉडी का सबसे पहले क्या है कि टेम्परेचर जो वो हाई हो जाएगा, है ना। हैवी शूटिंग होगा, पसीना जो बहुत आएगा आपको। हीट स्ट्रेस जब आपको उसके आप सिम्टम पहचानने के तरीका तो कंटिन्यूस आपको पसीना आना चालू हो जाएगा, बंद नहीं होगा। हीट स्ट्रेस में कंटिन्यूस आपको पसीना आता रहेगा, बराबर है। बॉडी का टेम्परेचर जो है ऊंचा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। रैपिड पल्स जो है तेज़ी से चलेगा। हार्ट बीट क्विकन यानी दिल जो है तेज़ी से धड़कना चालू हो जाएगा, बराबर है। नौसिया यानी जी आपको चक्कर आएगा। डिजीनेस जी मिचलाएगा आपका। वॉमिटिंग उल्टी जैसा आपको लगेगा, बराबर है। उसके बाद आपको बताया गया ब्रेथिंग, यानी कि आपको अगर बोला जाए तो रैपिड ब्रेथिंग यानी कि सांस बहुत तेज़ी से आपको चलेगा, ठीक है। रैपिड पल्स, बॉडी का रैपिड पल्स बोले तो पल्स जो हमारा है ये नब्ज जो है तेज़ी से आपको चलना चालू हो जाएगा, है ना। बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको हीट स्ट्रोक होगा, ये आपको हीट स्ट्रेस का बता रहा हूँ, तो उसका सिम्टम है कि आपको ये चीज़ आपको सिम्टम नज़र आएगा तो आप समझ जाइए कि हमको हीट स्ट्रेस हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या होती है वो हीट स्ट्रोक में होती है। गंभीर समस्या बोले तो हीट स्ट्रोक में सबसे गंभीर समस्या होती है। हीट स्ट्रोक क्या होता है आपको बता दे रहा हूँ मैं। उसमें बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका चला जाता है। बॉडी का जो टेम्परेचर आपको क्या होगा, उसमें आपको सबसे पहला जो है हमारा बॉडी जो है डिफंक्शन हो जाएगा, यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिफंक्शन। न्यूरोलॉजिकल डिफंक्शन में हमारा ऑर्गन जो है डैमेज होता है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज बोलेंगे तो ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड बोले तो हमारे रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, ये आपको न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, इसमें रोग हो जाएगा। जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनको हीट स्ट्रोक होने का चांस इस मौसम में होगा, इसलिए इस मौसम में आप शराब सेवन जो है कम कर दीजिए, इससे आपको हीट स्ट्रोक का चांस 100% हो जाएगा जो शराब पीते हैं कंटिन्यूसली। इसलिए इस मौसम में आपको शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, बराबर है। इसमें अगर तुरंत इसका इलाज नहीं किया गया तो इसमें जान भी जा सकती है आदमी। तुरंत अगर इलाज नहीं किया गया तो हीट स्ट्रोक से इंसान की जान जो है वो जा सकती है। इसलिए अभी हमको कंटिन्यूसली जो है शराब का सेवन बिल्कुल जो है बंद कर देना है। बात समझ रहे हैं? यह आपका हीट स्ट्रोक का सिम्टम बता रहा हूँ कि बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाएगा, एलिवेटेड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी? इसके बाद आपको जो मेन आपका लक्षण है, आपको डिजीनेस कमजोरी आएगा, नौसिया चक्कर आएगा, जी मिचलाएगा, फिर आपको वोमिटिंग उल्टी के जैसा लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिम्टम को अगर हम देखते हैं, ऐसा सिम्टम महसूस होगा। रैपिड आपको पल्स तेज़ी से चलेगा, जो हमारा सांस जो है तेज़ी से चलना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट क्विकन्स हो जाएगा, दिल जो है तेज़ी से धड़कना चालू हो जाएगा। तो ऐसा अगर हमको महसूस होता है तो तुरंत जो है हम छायादार जगह में चले जाएं और वहाँ पर जा कर के बैठ के आपको ORS है तो ORS का घोल तुरंत पी लीजिए आप, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है ना कि जब हमारे बॉडी से हैवी शूटिंग होना चालू हो जाता है, हमें पसीना बहुत निकलेगा। इसका सिम्टम ये है, पसीना बहुत ज़्यादा जब आ रहा है तो हमको इमीडिएटली हमको ये समझ लेना चाहिए तो हम हीट स्ट्रेस का शिकार हो गए। बस समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोग को तुरंत जो है ORS, क्योंकि पसीना जब आता है तो हमारे बॉडी से नमक और पानी जो है बहुत तेज़ी से निकलता है। बात समझ रहे हैं? और वो क्या होता है, हमारे जो छिद्र होते हैं वहाँ पर जाके बैठ जाता है, जो बंद हो जाता है। फिर आपको क्या होता है, स्टार्टिंग पीरियड में आपको क्या होगा, वहाँ पर जो है लाल लाल कलर का दाना, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रैश यानी घमौड़ी, उसमें आपको कांटेदार चुभन टाइप की महसूस होगी। कांटेदार क्या होगा, चुभन। लेकिन ये जा कर के अगर आप नहाएंगे
शाम में, तो ये क्या होता है, रगड़ रगड़ साबुन जब हम लोग नहाते हैं ना, तो जितना भी हमारा छिद्र है वो सब क्या हो जाता है, खुल जाता है, जो बंद हो जाता है ना पसीने के कारण। सब छिद्र हमारे बॉडी में फोर्स होते हैं, छिद्र जब हमारे बॉडी से नमक और पसीना जब आता है ना, ये क्या करते हैं, बंद कर देते हैं हमारे छिद्र को। तो हम जब साबुन से रगड़ रगड़ के नहाते हैं, तो जितना भी हमारा फोर्स है सब खुल जाता है। तो इससे हमारे जो आपको हीट रैश का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हीट स्ट्रोक अगर किसी को हो गया है, हीट स्ट्रोक में आपको क्या होगा, ज़बरदस्त तरीके से लू लग जाता है आदमी। हीट स्ट्रोक में भयानक लू लगता है, उसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। जिसमें बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। तो उसमें आप लोग को क्या है कि इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आम को जो है जला करके, कच्चा आम को उसको आग में रख करके जला दीजिए, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको पूरे नहाते हैं, उसको 10 मिनट लगा करके पूरा सर में बदन में लगा करके छोड़ देते हैं 10 मिनट तक, और उसका फिर शरबत बना करके चीनी डाल करके नहाने के बाद उसका चीनी डाल करके शरबत बना के पी लेते हैं। तो इससे आपको हीट स्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। चीनी नहीं, नमक नहीं, नमक जो है वो गर्मी लाता है, इसलिए नमक उसमें मत मिलाइए। नमक जो है गर्म होता है, उससे आपको बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए नमक कभी नहीं मिलाना है। जिसको अगर लू लग गया है तो पानी में नमक बिल्कुल नहीं, नमक जो है बॉडी के टेम्परेचर को बिल्कुल ज़्यादा कर देता है, इसलिए उसमें चीनी मिलाइए, इससे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। लू जिसको लग गया है वो आम को पका करके इससे आपको पूरा सर में लगा करके बदन हाथ लगा के 10 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद में नहा लेते हैं और उसका शरबत बना करके पी लिया जाता है। आप लोग उसमें क्या कीजिए, अभी टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, अगर ज़्यादा होता है तो दिन में आप शरबत बना लीजिए, समझे ना, और शरबत बना के ले आइए, फ्रीज में यहाँ रख दीजिए, जब प्यास लगे उसी को पीजिए। तो इससे आपको हीट स्ट्रोक का जो खतरा है, तीसरा आपका होता है हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स में आपको क्या होगा मालूम है? हीट क्रैम्प्स क्या होता है, ये जो हमारी जो मांसपेशियाँ होती है ना, इसमें ऐठन आपको महसूस होता है, समझे ना, ऐठन महसूस होगा मांसपेशियाँ में, खास करके बॉडी के नीचे वाले पैर में, और दर्द और पेट में दर्द आपको महसूस होगा हीट क्रैम्प्स जब होगा। तो हीट क्रैम्प्स में आपको ऐठन महसूस होता है और पेट में दर्द, यानी ये पैर में आपके ये नीचे वाले पार्ट में ऐठन महसूस होता है। ये सब जो होता है हमारे बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है ना। तो हम लोग इस मौसम में ORS जो है, बात किया हूँ मैंने ORS के लिए, तो मैं ठीक है देखते हैं। ORS जो है इस मौसम में जो है क्या करते हैं, 1 लीटर पानी में 1 पॉच घोल दीजिए, और जब भी प्यास लगे तो उसी को हमको पीते रहना है। 1 लीटर पानी में 1 पॉच डाल के अपने घोल देते हैं लोग, और जब प्यास लगे तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना पीते रहें। तो इससे आपको हीट स्ट्रेस की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी से हमारे क्या चीज़ निकलता है, नमक और पानी, और ORS में क्या होता है, नमक और पानी जो है उसमें आपको रहता है। तो इससे आपको हीट स्ट्रेस की जो है प्रॉब्लम आपको ख़त्म हो जाती है। चौथा हमारा जो है, जो खान पान हमारा है, तो खान पान में हमको ज़्यादा इसमें ध्यान रखना होता है। इसमें जो शराब का सेवन करते हैं उनको शराब का सेवन मत कीजिए, इससे आपका हीट स्ट्रोक का जो है चांस बढ़ जाएगा इस मौसम में, बराबर है। तो जो हमको जो खाना खाना है, ऐसा खाना खाना है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। जैसे खीरा, आप खीरा खाइए, है ना, खीरा बहुत सही चीज़ है आज के मौसम में खाने के लिए। फिर आपको दही भी बहुत सही है, दही भी पेट को जो है ठंडा रखता है। इस मौसम में आप दही का सेवन कीजिए, खीरा लीजिए, है ना। सलाद का जो है सेवन अगर आप करें तो इससे हमको बॉडी में जो पानी की कमी है, वो पानी की मात्रा हमको कंटिन्यूअस जो है मिल जाएगी। देखिए पानी क्या है, पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के पानी बनता है। पानी कैसे बना है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलने से पानी बनता है। यानी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनता है? पानी बनता है। तो पानी जब हम लोग पीते हैं तो ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, बात समझ रहे हैं। पानी में आपका ऑक्सीजन भी है, जब हम लोग पानी पीते हैं तो ये मत कहिएगा, पानी में हमारा ऑक्सीजन भी बॉडी में को हम लोग लेते हैं, बात समझ रहे हैं।
तो सांस में अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो तुरंत पानी पीजिए। दिक्कत लग रहा है सांस लेने में, माने कॉन्शियस हमारा लॉस अगर हो जाए, यानी बेहोश अगर हो जाते हैं, इन केस कभी भी कॉन्शियस लॉस हो जाता है, बोलने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि तुरंत आपको जो शिकायत है, आपको लगेगा बोलने में दिक्कत लग रहा है तो तुरंत पानी पी लीजिए। कॉन्शियस लॉस हो जाएगा, इसमें ज़्यादा चांस होता है होश हम खो देते हैं। तो इसमें हमको तुरंत पानी पीना है। जो पानी पीने से क्या है कि हमको ऑक्सीजन तुरंत मिल जाता है जब हम पानी पीते हैं, क्योंकि पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ये क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी की वजह से। जब बॉडी में हमारे ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हमको बेहोशी जैसा महसूस हो जाएगा, यानी कि हम होश खो देते हैं और गिर भी सकते हैं। बस समझ, इसलिए हमको तुरंत क्या करना है, पानी पी लेना है। जब पानी पीते हैं तो बॉडी में हमको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाता है। पानी पीने से क्या होता है, बॉडी में तुरंत हमको ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो इससे हमको जो आपको प्रॉब्लम हो तुरंत ठीक हो जाएगी। जैसे बोलने में आपको दिक्कत हो रही है, स्पलट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसा लगता है आपको कोई बोलने में मुश्किल हमको हो रहा है तो तुरंत पानी पीजिए। कॉन्शियस आपको लॉस होता है, इसमें हम बेहोशी जैसा मालूम हो जाएगा पानी की कमी के कारण, तो तुरंत पानी पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको होश आ जाएगा, है ना। तो इस पीरियड में आप पानी का सेवन, अगर हम लोग मोस्टली जब पानी पीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है आप बात को समझ लीजिए, ज़्यादा फ्रीज वाला पानी निकाल के मत पीजिए। कंटिन्यूस आप जब हीट से आते हैं ना, तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, फ्रीज का पानी निकाले तुरंत पी लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत बताया गया। आप कम से कम बॉडी को 10 मिनट अपने रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। अगर फ्रीज का हो किसी का भी, आप हीट से आएँ और तुरंत आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत बताया गया, ये सिम्टम बिल्कुल गलत है। कम से कम आप 10 मिनट बैठ जाइए, उसके बाद ही आप फ्रीज का या किसी चीज़ का पानी पीजिए। इससे आपके बॉडी पर तुरंत जो है इफेक्ट हो जाएगा। तो धूप से आए या कभी भी हीट से आते हैं तो तुरंत फ्रीज का पानी हम लोग पी लेते हैं। ये बिल्कुल 10 मिनट बैठिए, अपने बॉडी को टेम्परेचर जो है नॉर्मल हम लोग होने दीजिए। जब बॉडी का टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है तब पानी पीने का, बराबर है। और इसमें जो आपका दूध से जो कैल्शियम हमारा मिलता है, तो कैल्शियम तो हमारा बिल्कुल सही चीज़ है। अगर रात में हम लोग या मॉर्निंग में दूध पी लेते हैं तो इससे भी भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी में क्या मिलती है, कैल्शियम मिल जाती है। और आयरन्स और वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा कीजिए। तला हुआ जो खाना इस मौसम में नहीं खाना, तला भुना ज़्यादा मसालेदार खाना इस मौसम में बिल्कुल मत खाइए, है ना। आपको तारबूज जो है, तारबूज हो गया या खरबूजा हो गया, ये सब बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। शाम में जा कर के उसको खा लिए, या फिर मान लीजिए कि ऑरेंज भी है, संतरा भी है, ये भी आपको बॉडी में अच्छा पानी की मात्रा बनाए रखता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। विटामिन सी भी है। तो जितना भी है तला भुना और